6 साल और 9 महीने की सज़ा हुई है उस इंडियन स्टूडेंट को जिसने यूके की एक लड़की का रेप करा है। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा पूरा डिटेल से। तो इस वीडियो को पूरा देखो कि क्या हुआ था और क्या क्या चीज़ें साथ में हुई थी, क्या क्या जो भी हर एक डिटेल मैं आपको इसमें कवर करूँगा। तो ये जो घटना हुई है ये हुई है साउथ वेल्स में। जो बंदा था वो दिल्ली का है, दिल्ली के आसपास किसी गाँव का है। उसका नाम विकल है, प्रीत विकल उसका नाम है। तो वो वहाँ पर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था। ठीक है, वो 20 ईयर्स उसकी एज है। अब होता क्या है कि जब उसके सारे असाइनमेंट्स का एग्ज़ाम वगैरह हो गए तो वो चिल करने के लिए बाहर निकलता है। 3 जून की शाम को निकलता है बाहर, या रात में निकलता है शायद। तो वो वहाँ पे निकलता है, फिर वहाँ पर ड्रिंक विंक करता है, मस्त घूमता है। और वहीं पे एक ग्रुप होता है लड़कियों का, वो वहाँ पर आता है पार्टी करने के लिए। एक जो कोई पार्टी करने के लिए कोई जो पब वगैरह या कुछ ऐसी जगह थी वहाँ पर। तो ये लोग सारे इकट्ठा होते हैं। तो जो लड़कियां होती हैं वो ऑलरेडी पी हुई होती है घर पे, वो पी के फिर वापस वहाँ पे पार्टी करने के लिए आते हैं। फिर वहाँ पे खूब पीती है वो लड़कियां। ठीक है, और उनमें से वो जो एक लड़की होती है जिसके साथ में ये चीज़ हुई है, वो अकेली वहाँ रह जाती है और बाकी की जो उसकी दोस्त होती है वो चली जाती है। और जब वो वापस आ रहे होते हैं वहाँ पे, तो रास्ते में आते टाइम उनको प्रीत मिलता है। तो जो प्रीत होता है वो उस लड़की से बात करता है। ठीक है, और फिर उसकी जो फ्रेंड्स होती है वो साइड अलग चली जाती है और ये प्रीत और वो लड़की दोनों साथ में साइड में निकल जाते हैं। तो फिर ये लोग जो प्रीत होता है वो उसको उठाता है। वो इतनी नशे में हो जाती है वो लड़की बहुत ज़्यादा, और क्योंकि ऑलरेडी घर पे पीते हैं और फिर वहाँ पे पार्टी में भी वो लोग पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा नशे में हो जाने की वजह से उसको कुछ पता नहीं रहता। वो अपने सेंसेस में नहीं रहती है कि वो क्या कर रही है, वो किससे बात कर रही है, किसके साथ जा रही है, और उसकी वजह से उसको कुछ पता नहीं होता। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो लड़की एक बार वहाँ पे जब पार्टी वार्टी चल रही होती है वहाँ पे गिर जाती है, कोई उसकी हेल्प करने की ट्राई करता है। वो उसके दोस्तों को भी फ़ोन करता है कि इसके साथ रहो, इसको अकेला मत छोड़ो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रंक है। बट फिर भी बाद में वो लोग जब वहाँ से निकलते हैं तो उसके बाद में ये घटना हो जाती है। तो प्रीत उसको लेकर के अपने फ्लैट पे ले जाता है। और फ्लैट पे ले जाते टाइम वो जब अच्छे से चल नहीं पा रही होती तो वो उसको उठा लेता है और उठा करके ले जाता है। ये सारा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, फिर कहीं पे वो उसको उठा के ले जा रहा है, फिर उसको वो नीचे बिठा रहा है, वापस उसको खड़ा कर रहा है और वापस उसको दोनों साथ में चल रहे हैं और वो उसके रूम पे जाते हैं। और वहाँ पर वो उसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लेते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कपड़े वपड़े नहीं उतारे थे, मतलब नेकेड नहीं थी वो, और ये सब चीज़ें होती। दूसरे दिन जब वो उठती है तो फिर वो चली जाती है और बाद में उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछती है कि क्या हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ था। तो वो बोलता है हाँ हमारे बीच में ऐसा हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ें हुई और उसके बाद में उस लड़की ने उसके ऊपर में रेप का जो है वो केस कर दिया। तो उसी दिन या फिर शाम के टाइम पे उसको पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसके जो वकील है उनका ये कहना है कि उस बंदे ने कहा है कि वो जो लड़की है उसकी भी मतलब सहमति थी उसमें, वो भी विलिंगली उसके साथ में आई थी, उसने ज़बरदस्ती उसको नहीं लेके गया था। बट कोर्ट ने ये कहकर उसकी जो ये बात थी उसको नहीं माना कि देखो वो बहुत ज़्यादा नशे में थी और नशे में किसी का भी कंसेंट नहीं माना जाता है। आप उसको कंसेंट उससे ले भी नहीं सकते, और उसने दी भी है तो वो उसको माना नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नशे में है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि उसके ऊपर रेप का केस तो बनता है क्योंकि इतना नशे में वो उसको लेके गया, वहाँ पे उसके फ्लैट पे लेके गया और ये सब सारी चीज़ें हुई है। तो फिर उसको अभी 6 साल और 9 महीने की उसको सज़ा हो चुकी है। अब देखो यार, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि आप बाहर निकलते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जब पब और क्लब्स में जाते हो तो वहाँ पे लड़कियाँ मिल जाती है, वहाँ से फ्रेंडली होती है। और देखो मैं खुली बात करूँगा एकदम टू बी ब्लंट, मेरे को अच्छे से इस बात को आपके सामने रखना है क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे नाम किसका ख़राब होता है? अपनी कंट्री का, अपने लोगों का। एक बंदा ऐसा कुछ करता है, चाहे उसकी गलती हो ना हो, लेकिन बाद में सबको ऐसे जज किया जाता है। ठीक है, मैं नहीं जानता कि उसकी क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे उस बंदे के, या फिर उसकी पूरी तरीके से गलती है या नहीं है। बट ऐसी एक गलती आपको मतलब आपकी लाइफ ख़राब कर सकती है। अब उसका 7 साल का जो उसका करियर था वो गया। करियर क्या, मतलब उसकी लाइफ गई ना, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो वो 20 साल का है, 27 का होगा तब तक बाहर निकलेगा। तब तब वहाँ से उसको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा करियर, और वो जब वापस इंडिया जाएगा तब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुझे नहीं लगता उसको यहाँ रहने दिया जाएगा। तो वो जब इंडिया जाएगा तो कैसे फेस करेगा सबको। और यहाँ पे भी अगर किसी तरीके से रुका जो भी है तो फिर जॉब वगैरह मिलनी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ऐसी गलतियाँ मत करो। कहीं बाहर जाओ तो ऐसे अननोन लोगों से बिल्कुल मत मिलो, बिल्कुल बातचीत मत करो उनके साथ में। और देखो, कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर आप, हो सकता है कि आपके साथ में आज वो अच्छे से रह रहा हो, कल जाके आपके ऊपर कोई केस कर दे। ठीक है, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते।
छोटी जो एक पहले भी एक केस आया था, छोटी बच्ची थी कोई 17-18 साल की, जो माइनर थी, उसको किसी ने परेशान किया, कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट था शायद, मेरे को नहीं पता वो केस, और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। तो देखो ये ध्यान रखो, अननोन लोगों से, खास स्पेसिफिकली अगर लड़कियां हैं अगर कोई, या फिर लेडी है, तो फीमेल से तो बात ही मत करो जब तक कि आपका अच्छे से आप जान पहचान नहीं है, या फिर अगर आपका कलीग है, या फिर आपका क्लासमेट है तो ठीक है। बाकी ऐसे लोगों से बातचीत करना बिल्कुल भी सही नहीं। तो वीडियो शूट करते करते मुझे बीच में वापस घर आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग आ चुके थे जो कि मुझे सही नहीं लग रहे थे, उनकी हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। तो मैं वहाँ से उठ गया और इधर आ गया। तो हाँ, अभी जो हम बात करते हैं वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया है उस स्टोरी के बारे में, जो भी वो केस था उसके बारे में। अभी हम बात करते हैं अपना अकोमोडेशन की। जो लोग एम्बर से अकोमोडेशन बुक करना चाहते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वहाँ पर पे बुक कर सकते हो। बहुत सारे अभी उनके ऑफर्स चल रहे हैं, आप चेक करो कि कौन सा आपके लिए सूटेबल हो, और उसके लिए भी आप साथ में अप्लाई कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर दो।